प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। जितने भी मुझे देखते हैं सभी लोगों को मैं बड़ा आनंद के साथ में आपके बीच में आता हूं और जो गंभीरता, जो बातों को सिखाने की एक उत्साह के साथ में आता हूं, उसी प्रकार आप भी मेरे वीडियो को उसी उत्साह के साथ में देखें ताकि आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और आपके आत्मिक जीवन में बहुतायत से आप आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है परमेश्वर के अनुग्रह या सल्वेशन, इसके ऊपर मैं बातों को रखूंगा। उससे पहले इस बातों को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 8 वचन क्या कहता है आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हम सबको ये बात को एक गंभीरता की ओर लेके चलना है और सीखना समझना बहुत जरूरी है। सैल्वेशन के ऊपर टीचिंग दे रहा हूँ, सैल्वेशन के ऊपर आपके बीच में बातों को रख रहा हूँ। उससे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज सैल्वेशन, उद्धार क्या है। अगर एक चीज का ज्ञान, एक चीज का बातों का नॉलेज आपके पास नहीं है तो फिर जो वीडियो में आपको बताऊंगा आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सो आपके बीच में कुछ संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहता हूँ। उद्धार क्या है, सैल्वेशन क्या है। उद्धार का अर्थ क्या होता है? उद्धार का अर्थ होता है पाप, दंड और अनंत काल का मृत्यु से छुटकारा। यह केवल समस्या से बचाए जाना नहीं, लेकिन जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब हमें उद्धार दिया जाता है। उसके लिए आपको, मुझे, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के साथ में नया संबंध बनाना होगा, उसके ऊपर विश्वास करके विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करना होगा। बाइबल के आधार पे, बाइबल के अनुसार रोमियो 3 का 23 वचन क्या कहता है? जितने भी संसार में रहने वाले लोग हैं या व्यक्ति, हर मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे कुल, भाषा, जाति जितने भी है, सभी लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, प्रभु का कलाम कहता है। एक और वचन सपोर्ट के लिए मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 6 का 23 वचन कहता है, जितने भी लोग पाप करते हैं उसका परिणाम तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का मार्ग लाया। उद्धार, पाप से छुटकारा, नया जीवन, अनंत जीवन हमें मिलता है। उद्धार का स्रोत या फिर सोर्स ऑफ सल्वेशन आपको समझना होगा। मनुष्य जाति अपने कामों से, अपने ताकत से उद्धार नहीं पा सकता। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया जो हमें उद्धार देता है। हमें 3 बातों को यहाँ पे समझना होगा। पहला, परमेश्वर का प्रेम। दूसरा, उसने पहला प्रेम दर्शाया या दिखाया। और तीसरा चीज वही है जो हमें उद्धार का मार्ग देता है। हम अपने अच्छे कामों से उद्धार नहीं कमा सकते या नहीं पा सकते। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोग जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। हाउ टू रिसीव सैल्वेशन। उद्धार पाने के लिए आपको 3 कदम बढ़ाना होगा। पहली बात, आपको अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ ऐसे पाप है जो आपको पकड़ के रखे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या फिर आपके जीवन में ऐसे गलतियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोके, उसे पश्चाताप कीजिए, समर्पण कीजिए प्रभु यीशु मसीह को। आपका पश्चाताप माफ हो जाएगा और पश्चाताप करने से आपका जो गलती है वो माफ। तीसरी बात, आपको स्वीकार करना होगा, कन्फेस करना होगा अपने आपको। आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हो या प्रभु के लिए अपने जीवन व्यतीत कर रहे हो, इस प्रकार का आपको कन्फेस करना पड़ेगा। और अपने जीवन में आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। उद्धार का परिणाम क्या है? रिजल्ट ऑफ सैल्वेशन, ये समझना होगा आपको। जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वह उसका जीवन बदलता है। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जब उसके जीवन में उद्धार आता है तो पहली बार वो उद्धार पाता है, एक नया जीवन मिलता है उसको। उसके बाद में पाप से क्षमा मिलता है और यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ में उसका मेल होता है और यहाँ तक कि उसके जीवन में एक अनंत जीवन आता है, एक शांति, पीस आएगा। आपके बीच में मैंने ये तो बता दिया उद्धार को पाने का प्रक्रिया क्या है, लेकिन उद्धार को खोने के बाद में हमारे जीवन में क्या होता है वो भी जानना सीखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति उद्धार को ठुकराता है वह व्यक्ति पाप में डूबा रहता है या पाप को लेके चलता रहता है। दूसरी बात, वह परमेश्वर से अलग रहता है। तीसरी बात, वह अनंत दंड का सामना करेगा। अभी के कॉन्टेक्स्ट में, अभी के समय में बहुत सारे लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएगा कि आप ये रास्ते जाओ या वो रास्ते जाओ, हर रास्ता आपको वहीं पे लेके जाएगा। लेकिन ये थ्योरी, ये डॉक्ट्रिन बहुत गलत है, आपको ये समझना होगा। मैं अच्छा इंसान हूँ यह काफी नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कान खोल के सुन लीजिए, अपने कान और दिल और दिमाग में गांठ बांधिए। बाइबल स्पष्ट कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो उद्धार का मार्ग है। आज के समय में, आज के वक्त में जरूरत है सच्ची तरीके से पश्चाताप करना। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास होना चाहिए। उसके बाद में आपका बदला हुआ जीवन प्रभु को पसंद आता है।
जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, उद्धार हम अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से नहीं पा सकते हैं। ये प्रभु की ओर से गिफ्ट है, ये समझना होगा।